हज़रात सलाम अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज चांद की कोई इत्तला कहीं से नहीं मिली है, लिहाजा अय्याम अज़ा की जो पहली तारीख है और लखनऊ में जो उठने वाला पहली मुहर्रम के जो ज़री का जुलूस है वो परसों इंशाअल्लाह निकलेगा। लेकिन इमामबाड़ा गुफरामाब में मजलिसें क्योंकि 30 बकरीद से ज़िली से शुरू हो जाती हैं, लिहाजा कल 10:30 बजे ठीक मौकल पे जवाद साहब इमामबाड़ा गुफरामाब में मजलिस को खिताब करेंगे। लेकिन पहली मुहर्रम जो है वो परसों जो है वो मनाई जाएगी। मैं आप लोगों को कुछ बातें आपसे अर्ज करना चाहता ये हूँ कि कई जगहों से जो है वो ये खबरें आ रही हैं कि उनका जो परंपरागत कार्यक्रम है या परंपरागत जुलूस है उसके लिए जो है वो परमिशन नहीं मिल पा रही है और एसडीएम नहीं मिल रहे हैं और इंस्पेक्टर नहीं मिल रहे हैं। ये परेशानियां पूरे प्रदेश में कई जगह से फोन आए इस सिलसिले में। तो मैं उन लोगों को बताता चलूं कि जो भी जुलूस या प्रोग्राम आपका वो फेस्टिवल रिकॉर्ड में दर्ज है, उस जुलूस को परमिशन मिलने की कोई जो है वो जरूरत नहीं है। वो परमिशन खुद ब खुद देंगे, क्योंकि जो फेस्टिवल रिकॉर्ड में दर्ज है वो परमिटेड है ऑलरेडी। उसको रोकने के लिए उनको अगर उसको रोकना है तो उसको नोटिस या वो इशू करना पड़ेगा। बकिया आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो है वो अगर कोशिश हो के परमिशन का लिखित ऑर्डर मिल जाता है तो वो अच्छा है आपके रिकॉर्ड के लिए, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो कोई इसमें पेचीदगी या परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से प्रदेश भर में कई जगहों से ये फोन आ रहे हैं कि हमारे ताजिए को छोटा करने की बात हो रही है और प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की कोई गाइडलाइन या इस प्रकार का कोई आदेश सरकार द्वारा मुहर्रम के सिलसिले में नहीं दिया गया है कि जिसमें परंपरागत ताजियों की हाइट या उसके स्वरूप को बदलने की कोई बात कही गई हो। लिहाजा जो भी व्यक्ति या प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहा है ये अपनी तरफ से कह रहा है। लिहाजा आप लोग इस मामले में अगर कहीं भी पेचीदगी पैदा हो रही है तो सीधे हम लोगों को फोन करके बता सकते हैं। हम लोग उसमें जो मुमकिन मदद होगी इंशाअल्लाह वो जरूर करेंगे। दूसरी बात ये कि जो परंपरागत परमिशंस मिली हुई हैं उनमें मजीद किसी तरह की फेरबदल खुद भी करने की कोशिश ना करें और जैसे आपका प्रोग्राम पिछले सालों में होता आया वैसे ही करते रहें, उसी तरह से उनको अंजाम दें ताकि किसी को आपके प्रोग्राम में जो है वो उंगली उठाने का मौका ना मिले। साथ ही साथ कहीं पर भी किसी भी तरह की अगर लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी खड़ी होती है तो आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि बराए करम अपनी तरफ से किसी रिएक्शन को करने से पहले हम लोगों को सीधे तौर पे जानकारी दें। हम लोग उसमें पूरी मदद करेंगे। हर तरह से जो दोषी लोग हैं उनको सजा भी दिलाएंगे। अपनी तरफ से किसी भी कार्रवाई को करने की कोई कोशिश ना करें, ना किसी बदले की कार्रवाई को, ना किसी और तरह की कार्रवाई को। आप तुरंत हम लोगों को फोन करें अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति खड़ी होती है इस सिलसिले में। बकिया कई जगहों पर से ऐसे भी फोन आए हमारे पास जिसमें आपसी लड़ाइयों को लेके जुलूसों पर जो है वो रोकिश की बात आ रही है। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि अगर कहीं कोई पारिवारिक झगड़े हैं या कोई अपने आपसी झगड़े हैं जो अंजुमनों के झगड़े होते हैं, उसकी वजह से अगर अज़ादारी के प्रोग्रामों के ऊपर अगर कोई बात आए तो ये बहुत ही अफसोसनाक चीज है। किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए और अगर किसी की वजह से ऐसा हो रहा है तो पूरी कम्युनिटी को उस आदमी का, उस परिवार का बाइकाट करना चाहिए ताकि आइंदा किसी की कभी ऐसी हिम्मत ना हो। जिन जगहों के ऊपर भी ऐसी पेचीदगियां पैदा हो रही हैं वो ये लोग समझ लें कि किसी भी हालत में अगर उन्होंने ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो पूरी कम्युनिटी से उनका बायकाट होगा और फिर वो कहीं भी न मातम, मजलिस, अज़ादारी, शादी ब्याह किसी भी चीज में इन्वॉल्व होने के लायक नहीं बचेंगे। लिहाजा आप सबसे बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अल्लाह ने हम लोगों को फिर से एक बार अय्याम अज़ा में मौला की खिदमत का मौका दिया है। इस साल को हम लोग जाया ना होने दें, बेहतरीन अज़ादारी करें, शान अज़ादारी करें और हर तरह से जो भी आप लोगों को परेशानी आए हम लोगों को कॉल करें। 9621708005 मेरा नंबर है जो सीधे तौर पे आपसे बात हम करेंगे और कहीं पर भी कोई आप लोगों को दिक्कत आएगी तो इंशाअल्लाह उस दिक्कत को दूर करने में पूरी मदद करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।